हाँ हाँ। जी डॉक्टर साहब, आज सदारिया गांव में आप मुख्य अतिथि पहुंचे तो कैसा लग रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर, क्योंकि आज हमारी माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। और जिस महिला ने हमारे लिए इतना काम किया, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए हम आए हैं। क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है कि वास्तव में हमारे लिए काम किसने किया है। वास्तव में काम किसी और ने किया है, नाम किसी और का हो रहा है। हम जानते हैं कि वास्तव में काम तो हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने किया है, जो कि सबसे पहले स्कूल जिसने खोला, जिससे पहले सबसे पहली शिक्षित महिला जो थी, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। मैं भी नहीं जानती थी कि हमारे लिए स्कूल किसने खोला। जब मुझे पता चला तो मुझे हैरानी हुई कि मेरे लिए स्कूल तो माता सावित्रीबाई फुले ने खोला है। तो हमारी आज के दिन माता सावित्रीबाई फुले ही मेरे लिए तो शिक्षा की देवी यही है। क्योंकि इसी की शिक्षा, अगर ये स्कूल ना खोलती या फिर ये आगे महिलाओं को ना बढ़ाती तो हम आज यहाँ नहीं होते। तो बाबा साहब ने भारत का संविधान हाथ में लिया है, इसका क्या कारण है? भारत का संविधान, क्योंकि देश जो है जो चलता है वो इस संविधान से चलता है। इस संविधान ने हमें सारे राइट दिए हैं। हमें पढ़ने लिखने का राइट, हमें मकान में रहने का राइट, स्वस्थ जीवन जीने का राइट, हमारे जो है स्वस्थ पानी पीने का राइट, सब कुछ हमें संविधान ने दिया है। इस संविधान के निर्माता बाबा साहब की जय हो। इन्होंने हमें बहुत सब कुछ दिया है जो हमें कभी नहीं मिल सकता, वो इस संविधान में दिया है। जो मैं आज बोल रही हूँ, ये भी आजादी मुझे बाबा साहब ने बोलने की दी है, किसी और ने नहीं दी। ये आजादी मुझे बाबा साहब ने बोलने की दी है। तो और पढ़ने की आजादी जो है इन्होंने जो हमारे संविधान में लिखा है, उसको जो है बाबा साहब ने दिया है। और जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल दिया है, उसके अनुसार मैं पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनी हूँ। मैं उस बाबा साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसने ये बहुत अच्छा संविधान लिखा और इस संविधान में मुझे सारे अधिकार दिए। आज 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था और बच्चों को शिक्षा के बारे में मोटिवेशन करने के लिए हमने आज ये माता सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई है गांव सुनारिया में। क्या कुछ किया इसमें? यहाँ बच्चों को पढ़ाई के बारे में बताया गया है और अपने महापुरुषों के बारे में, और माता सावित्रीबाई फुले की एक जीवनी और एक कैलेंडर दिया गया है। क्या कारण है माता सावित्रीबाई की जो जीवनी बाटी है, उसका क्या कारण है? माता सावित्रीबाई की फुले की जीवनी बांटने का मेन कारण है, महिलाओं को अगर शिक्षा का अधिकार दिलाने वाली, शिक्षा देने वाली, शिक्षा की देवी है तो माता सावित्रीबाई फुले है। इसी को प्रचार करने के लिए, इसी को बताने के लिए हमें माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनानी पड़ी। महिलाओं को उनका अपना अधिकार माता सावित्रीबाई फुले ने दिलाया। आज की मुख्य अतिथि मैडम सुनीता बोध जी, साथी अतिथि मेरा साहब, हमारे पूरे राष्ट्रीय कलाकार आपके बीच में बैठे हैं। पूरा राष्ट्र को जानता है, ये गाने सुनता है। और हमारे हरिदास राठे जी पूरा हरियाणा को जानता है। माताएं, बहनें और हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज हम क्यों इकट्ठे हैं? सबसे पहले बड़ी बात तो ये कहानी सुना, चलो भाषण थोड़े कहानी सुनाऊंगा। एक छोटी सी छोरी थी, इससे जितनी मार लेगा पहली है। एक छोटी छोरी थी और वह छोरी का हाथ में तो किताब दे दी या हाथ में किताब दे दी, छोरी के हाथ में किताब लागी और वह छोरी है जो पन्ने पढ़ता देखा, बेचारे बार बार पढ़ता, कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाप ने देखा ये क्या है, उसके बाप ने ठोस की किताब, तेरे को कोई अधिकार नहीं इस किताब को पढ़ने का, क्यों उठा रही है? पापा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ, इसको पढ़ना चाहती हूँ। तो नहीं, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, नहीं पढ़ सकते जो किताब। तो था आज पढ़ो है ना, आज कविता भी गई है। उस टाइम उस जमाने की बात बता रहा हूँ मैं, 1831 के आसपास, 1832-40 के आसपास की बात है। उस बच्चे की मात्र 9-10 साल की उम्र में शादी कर दी। इधर देखो, इधर है, मैं बोल रहा हूँ छोटे बंदे, उसका ब्याह कर दिया ब्याह, उन्होंने कुछ दे रहा है नहीं। ब्याह करने के बाद वो अपने, उसके बाद उसका जो पति था
उसका पति माली समाज से था, माली जिसको सैनी बोलते हैं ना, उसका क्या नाम था? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले 10वीं क्लास में पढ़ता था। उस समय उसका एक ब्राह्मण जाति के दोस्ताना था। अरे सुन भाई, ब्राह्मण जाति के एक लड़की से दोस्ताना था, वो उसकी बरात में चला गया। हम भी गए, उसी बरात में गए, वो उसकी बरात में चला गया। मनासा मारिया था, उसने मनासा मारिया करते ही तो बोले वो बरात में जाकर उन्होंने देखा मेरे मनासा क्यों मारिया है, भैया लड़का किसका है? तो बोले भाई ये तो अपना जो है वो है अपने बेटे का दोस्त है, क्लास फेलो है। वो बोले नहीं, हमारे ब्राह्मण जाति में ऐसा नहीं है ना, इसको छोटी ना और कुछ है, और ये मनासा है को नहीं, हम भी सुने वाला बनो। तो ये तो मनासा क्या जाकर मारे कहे तो वही दूसरी जाति का छोटी जाति का बाहर करो, ये करो, सोच रहा लड़ाई कर दिया और वो बेचारा बाहर कर दिया। और वो बेइज्जती करके बेइज्जती महसूस करके और गांव के बाहर निकल के अरे मंदिर के किनारे जाके बैठ गया। पूरे मेरे को बेइज्जती कर दी, उसको बेइज्जती महसूस हुई। कितनी देर में बैठा सोच ही रहा था नदी के किनारे, बेइज्जती महसूस है कितने कुछ किसी डाली भी उसने उसको बुलाया, लड़ाई करा रहे। हाँ भाई रामलाल है, हाँ जी। अरे भाई तेरे कौन नहीं बांध रहे, पीछे चला बांध रहे, फिर भी तू बस इन्हें खोल क्यों नहीं देता? भाई तो व्यवस्था जिस तरह पूजा पाठ करते हैं, ये करके मंडी बाती जो चुकाने को जो ना है, यह व्यवस्था है और यह व्यवस्था बना रखे कुछ नहीं है। वो बोले भाई व्यवस्था है, उसको ये एहसास करा दिया ये तो व्यवस्था है भाई, और ये करना पड़ेगा तो अपने वो तो बोले कोई तो तोड़ फेंक देने बोले ना, मैं को नहीं तो क्यों तोड़ूंगा मैं, मतलब उसको भी समझ में नहीं आ रही क्या कहानी है क्या नहीं। उसके बाद उसने सोची हो ये तो माइंड यहाँ पर लिखा तो चल इधर तक उसके दिमाग थारी बात बता रहे हो, आप इतनी बड़ी इच्छा के नीचे क्यों बैठे हो, ये कहानी सुना रहा हूँ। तो उसके बाद उसके समझ में आ गई, उसके समझ में आ गई ना मैं सुसाइड नहीं करूंगा, और ये तो जो कुछ है इसका बदलाव करके छोड़ूंगा मैं। और बदलाव करने के लिए उसको लेने वहां से उठा, उठ करके वापस गांव में आया और उसमें